राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 12 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 13वें श्लोक से। पूर्व श्लोक में वह तत्व न सत कहा जा सकता है न असत, ऐसा कहकर ज्ञेय तत्व का निर्गुण निराकार रूप से वर्णन किया। अब आगे के श्लोकों में उसी ज्ञेय तत्व का सगुण निराकार रूप से वर्णन करते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। व्याख्या। सर्वतः पाणिपादं तत्, जैसे स्याही में सब जगह सब तरह की लिपियाँ विद्यमान है, अतः लेखक स्याही से सब तरह की लिपियाँ लिख सकता है। सोने में सब जगह सब तरह के गहने विद्यमान है, अतः सुनार सोने में किसी भी जगह से जो गहना बनाना चाहे बना सकता है। ऐसे ही भगवान के सब जगह ही हाथ और पैर है, अतः भक्त भक्ति से जहाँ कहीं जो कुछ भी भगवान के हाथों में देना चाहता है, अर्पण करना चाहता है, उसको ग्रहण करने के लिए उसी जगह भगवान के हाथ मौजूद है। भक्त बाहर से अर्पण करना चाहे अथवा मन से, पूर्व में देना चाहे अथवा पश्चिम में, उत्तर में देना चाहे अथवा दक्षिण में, उसे ग्रहण करने के लिए वही भगवान के हाथ मौजूद है। ऐसे ही भक्त जल में, स्थल में, अग्नि में, जहाँ कहीं जिस किसी भी संकट में पड़ने पर भगवान को पुकारता है, उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ ही भगवान के हाथ तैयार हैं, अर्थात भगवान वहाँ भी अपने हाथों से उसकी रक्षा करते हैं। भक्त जहाँ कहीं भगवान के चरणों में चंदन लगाना चाहता है, पुष्प चढ़ाना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है, उसी जगह भगवान के चरण मौजूद हैं। हजारों लाखों भक्त एक ही समय में भगवान के चरणों की अलग अलग पूजा करना चाहें तो उनके भाव के अनुसार वहाँ ही भगवान के चरण मौजूद हैं। सर्वतोक्षि शिरोमुखम, भक्त भगवान को जहाँ दीपक दिखाता है, आरती करता है, वहाँ ही भगवान के नेत्र हैं। भक्त जहाँ शरीर से अथवा मन से नृत्य करता है, वहाँ ही भगवान उसके नृत्य को देख रहे हैं। तात्पर्य है कि जो भगवान को सब जगह देखता है, भगवान भी उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते। भक्त जहाँ भगवान के मस्तक पर चंदन लगाना चाहे, पुष्प चढ़ाना चाहे, वहाँ ही भगवान का मस्तक है। भक्त जहाँ भगवान को भोग लगाना चाहे, वहाँ ही भगवान का मुख है, अर्थात भक्त द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए पदार्थ को भगवान वहाँ ही खा लेते हैं। सर्वतः श्रुतिमुखम, सर्वतः श्रुतिमत, भक्त जहाँ कहीं जोर से बोलकर प्रार्थना करे, धीरे से बोलकर प्रार्थना करे अथवा मन से प्रार्थना करे, वहाँ ही भगवान अपने कानों से सुन लेते हैं। मनुष्यों के सब अवयव सब जगह नहीं होते, अर्थात जहाँ नेत्र हैं वहाँ कान नहीं होते, और जहाँ कान है वहाँ नेत्र नहीं होते। जहाँ हाथ है वहाँ पैर नहीं होते, जहाँ पैर है वहाँ हाथ नहीं होते, इत्यादि। परंतु भगवान की इंद्रियाँ, उनके अवयव सब जगह हैं, अतः भगवान नेत्रों से सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं, इत्यादि। तात्पर्य यह है कि सभी अवयवों से सभी क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सभी अवयवों में सभी अवयव मौजूद हैं। उनके छोटे से छोटे अंश में भी सब की सब इंद्रियां हैं। भगवान के सब जगह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख और कान कहने का तात्पर्य है कि भगवान किसी भी प्राणी से दूर नहीं है, कारण कि भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। संतों ने कहा है, चहुदिशि आरती चहुदिशि पूजा, चहुदिशि राम और नहीं दूजा।
संसारी आदमी को जैसे बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह संसार ही संसार दिखता है, संसार के सिवाय दूसरा कुछ दिखता ही नहीं, ऐसे ही परमात्मा को तत्व से जानने वाले पुरुष को सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। लोके समावृत्य तिष्ठति, अनंत सृष्टियाँ हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत ऐश्वर्य हैं और उन सब में देश काल वस्तु व्यक्ति आदि भी अनंत है। वे सभी परमात्मा के अंतर्गत हैं। परमात्मा उन सबको व्याप्त करके स्थित है। 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि मैं सारे संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ। परिशिष्ट भाव, परमात्मा में सब जगह सब कुछ है। जैसे कलम और शाही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, जानकर आदमी उस एक ही कलम और शाही से अनेक लिपियाँ लिख देता है। सोने की डली में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, सुनार उस एक डली में कड़ा, कंठी, हार, नथ आदि अनेक गहने निकाल लेता है। इसी तरह लोहे में किस जगह कौन सा औजार अथवा अस्त्र शस्त्र नहीं है, मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है, ऐसे ही परमात्मा में किस जगह क्या नहीं है। परमात्मा से ही यह सब सृष्टि पैदा हुई है, उसी में स्थित रहती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। पहले भी वही है, पीछे भी वही है, फिर बीच में भी दूसरी चीज़ कैसे आई, कहाँ से आई। इस बात को साधक दृढ़ता में स्वीकार कर ले तो फिर परमात्मा दिखने लग जाएगा, क्योंकि वास्तव में है वही, दूसरी चीज़ है ही नहीं। भगवान कहते हैं, अहमेवा समावग्रे नान्यत् यत् सत्सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो अविशेष्यत सो अस्म्यहम्। सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ ही नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी है वह संसार दिखता है, वह मैं ही हूँ। सत असत तथा सत असत से परे जो कुछ कल्पना की जाती है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह भी मैं ही हूँ, और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सत्ता एक ही है, द्वंद्वों में उलझे रहने के कारण उसका अनुभव नहीं होता। पूर्व श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्वसमर्थता का वर्णन करते हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्ववृत्तैव निर्गुणम गुणभोक्ति च। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। व्याख्या, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, पहले परमात्मा है, फिर परमात्मा की शक्ति प्रकृति है, प्रकृति का कार्य महत्त्व, महत्त्व का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य पंच महाभूत, पंच महाभूतों का कार्य मन एवं 10 इंद्रियां और 10 इंद्रियों का कार्य 5 विषय। ये सभी प्रकृति के कार्य हैं। परमात्मा प्रकृति और उसके कार्य से अतीत है। वे चाहे सगुण हो या निर्गुण, साकार हो या निराकार, सदा प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। वे अवतार लेते हैं तो भी प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। अवतार के समय वे प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। जो अपने को गुणों में लिप्त, गुणों से बंधा हुआ मानकर जन्मता मरता था, वह बद्ध जीव भी जब परमात्मा को प्राप्त होने पर गुणातीत कहा जाता है, तो फिर परमात्मा गुणों में बद्ध कैसे हो सकते हैं। वे तो सदा ही गुणों से अतीत है, अतः वे प्राकृत इंद्रियों से रहित हैं, अर्थात संसारी जीवों की तरह हाथ पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं है, किंतु उन इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ है। जैसे वे कानों से रहित होने पर भी भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, त्वचा से रहित होने पर भी भक्तों का आलिंगन करते हैं,
नेत्रों से रहित होने पर भी प्राणी मात्र को निरंतर देखते रहते हैं। रसना से रहित होने पर भी भक्तों के द्वारा लगाए हुए भोग का आस्वादन करते हैं, आदि आदि। इस तरह ज्ञानेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा शब्द, स्पर्श और विषयों को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही वे वाणी से रहित होने पर भी अपने प्यारे भक्तों से बातें करते हैं। चरणों से रहित होने पर भी भक्त के पुकारने पर दौड़कर चले जाते हैं। सब हाथों से रहित होने पर भी भक्त के दिए हुए उपहार को ग्रहण करते हैं, आदि। इस तरह कर्मेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा कर्मेंद्रियों का सब कार्य करते हैं। यही इंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान का इंद्रियों के विषयों में प्रकाशित करना है। असक्तम सर्ववृत्तेषु, भगवान के सभी प्राणियों में अपनापन प्रेम है, पर किसी भी प्राणी में आसक्ति नहीं है। आसक्ति न होने पर भी वे ब्रह्म से चींटी पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक का पालन पोषण करते हैं, उससे कई गुना अधिक पालन पोषण भगवान प्राणियों का करते हैं। कौन प्राणी कहाँ है और किस प्राणी को कब किस वस्तु की जरूरत पड़ती है, इसको पूरी तरह जानते हुए भगवान उस वस्तु को आवश्यकता अनुसार यथोचित रीति से पहुँचा देते हैं। प्राणी पृथ्वी पर हो, समुद्र में हो, आकाश में हो अथवा स्वर्ग में हो, अर्थात त्रिलोकी में कहीं भी हो, कोई छोटा से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा प्राणी हो, उसका पालन पोषण भगवान करते हैं। प्राणी मात्र के सुहृद होने से वे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा पाप पुण्यों का नाश करके प्राणी मात्र को शुद्ध पवित्र करते रहते हैं। निर्गुणम गुण भोक्तृ च, वे परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। तात्पर्य है कि जैसे माता पिता बालक की मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्त के द्वारा की हुई मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। अर्थात भक्त लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, उन सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान ही बनते हैं। परिशिष्ट भाव, इस प्रकरण में ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी प्रस्तुत श्लोक में समग्र परमात्मा का वर्णन हुआ है। यह समग्र ही ज्ञेय तत्व है। अतः समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है। वासुदेवः सर्वम, सर्वम कल्विदं ब्रह्म। इस श्लोक का तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहेंगे वह परमात्मा से अलग नहीं है, सबसे रहित भी है और सबके सहित भी है। बहिरंतश्च भूतानां मचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नज़दीक से नज़दीक भी वे ही हैं, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। व्याख्या, ज्ञेय तत्व का वर्णन 12वें से 17वें श्लोक तक कुल 6 श्लोकों में हुआ है। उनमें से यह 15वां श्लोक चौथा है। इस श्लोक के अंतर्गत पहले के 3 श्लोकों का और आगे के 2 श्लोकों का भाव भी आ गया है। अतः यह श्लोक इस प्रकरण का सार है। बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च, जैसे बर्फ के बने हुए घड़ों को समुद्र में डाल दिया जाए तो उन घड़ों के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, और वे खुद भी बर्फ के बने होने से जल ही है। ऐसे ही संपूर्ण चर अचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, और वे खुद भी परमात्मा स्वरूप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे घड़ों में जल के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। इसी बात को भगवान ने महात्माओं की दृष्टि से वासुदेव सर्वम और अपनी दृष्टि से सत सच्चा अहम कहा है। दूरस्थम चान्तिके च तत्, किसी वस्तु का दूर और नज़दीक होना 3 दृष्टियों से कहा जाता है।
देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत। परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से दूर और नज़दीक से नज़दीक है। जैसे दूर से दूर देश में भी वे परमात्मा हैं और नज़दीक से नज़दीक देश में भी वे परमात्मा हैं। पहले से पहले भी वे ही परमात्मा थे, पीछे से पीछे भी वही परमात्मा रहेंगे और अब भी वे परमात्मा हैं। संपूर्ण वस्तुओं के पहले भी वे परमात्मा हैं, वस्तुओं के अंत में भी वे परमात्मा हैं और वस्तुओं के रूप में भी वे परमात्मा हैं। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा करने वाले के लिए परमात्मा दूर है, परंतु जो केवल परमात्मा के ही सम्मुख है उसके लिए परमात्मा नज़दीक है। इसलिए साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करके केवल परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा जागृत करनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम्। वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, अर्थात वे परमात्मा इनकी पकड़ में नहीं आते। अब प्रश्न उठता है कि जब जानने में नहीं आते तो फिर उसका अभाव होगा। उनका अभाव नहीं है। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं दिखता, पर न दिखने पर भी उसका अभाव नहीं है। वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है और स्थूल होने पर बूंदे, ओले आदि के रूप में दिखने लग जाता है। ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते, क्योंकि वे इनसे परे हैं, अतीत हैं। जीवों के अज्ञान के कारण ही वे परमात्मा जानने में नहीं आते। जैसे कहीं पर श्रीमद् भगवद गीता शब्द लिखा हुआ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो केवल लकीरें ही दिखती है, और जो पढ़ा लिखा है उसको श्रीमद् भगवद गीता दिखती है। संस्कृत पढ़े हुए को यह शब्द किस धातु से बना है, इसका क्या अर्थ होता है, वह दिखने लग जाता है। गीता का मनन करने वाले को गीता के गहरे भाव दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उनको परमात्मा नहीं दिखते, उनके जानने में नहीं आते, परंतु जिनको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया है उनको तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। उस परमात्मा तत्व को ज्ञेय भी कहा है और अभिज्ञेय भी। इसका तात्पर्य यह है कि वह स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए वह ज्ञेय है, और वह इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा नहीं जाना सकता, इसलिए वह अविज्ञेय है। सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए यह आवश्यक है कि साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले। ऐसा मानना भी जानने की तरह ही है। जैसे बोध होने पर ज्ञान को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, इस मान्यता को कोई मिटा नहीं सकता। जब सांसारिक मान्यताओं में मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि को जो कि अवास्तविक है, कोई मिटा नहीं सकता, तब पारमार्थिक मान्यताओं को जो कि वास्तविक है कौन मिटा सकता है। तात्पर्य यह है कि दृढ़तापूर्वक मानना भी एक साधन है। जानने की तरह मानने की भी बहुत महिमा है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़तापूर्वक मान लेने से यह मान्यता रूप से नहीं रहेगी, पर प्रत्युत इंद्रियां, मन, बुद्धि से परे जो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है उनका अनुभव हो जाएगा। परिशिष्ट भाव। परमात्मा को 12वें श्लोक में ज्ञेय कहा गया है, परंतु इस श्लोक में उनको अविज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे संसार इंद्रियां, मन, बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं और परमात्मा प्रकृति से अतीत है। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसे सकता है। परमात्मा को तुम मानकर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है, कारण में नहीं।
स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है। इससे परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है, चिंतन मनन वर्णन करने से नहीं। शरीर संसार के साथ स्वयं की एकता कभी नहीं हुई है, नहीं होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। परमात्मा से स्वयं कभी अलग हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।